हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। सुबह की खबरों के साथ मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। वक्त हो चला है देश दुनिया समेत झारखंड से जुड़ी खबरों को जानने का। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज में। चलिए खबरों की शुरुआत दिल्ली से। केजरीवाल गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे वकीलों ने तत्काल सुनवाई की मांग की। अतिशी का आरोप, हमारा दफ्तर सील किया गया। दिल्ली शराब नीति केस में पीएमएलए कोर्ट ने 22 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया। इधर शनिवार शाम को केजरीवाल के वकीलों ने ईडी की गिरफ्तारी और निचली अदालत के रिमांड के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वकीलों ने कहा कि दोनों फैसले अवैध हैं, केजरीवाल रिहाई के हकदार हैं। हमने कोर्ट से 24 मार्च तक सुनवाई की मांग की है। शनिवार दोपहर केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने वीडियो मैसेज में केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया। 3 मिनट 21 सेकंड के इस संदेश में कहा गया है कि अब तक मैंने बहुत संघर्ष किया है, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े संघर्ष लिखे हैं। आप कार्यकर्ताओं से अपील है कि मेरी गिरफ्तारी की वजह से भाजपा वालों से नफरत न करें। इधर आप मंत्री अतिशी ने दावा किया कि उनके पार्टी कार्यालय को चारों तरफ से सील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान किसी राष्ट्रीय पार्टी के ऑफिस में लोगों की एंट्री कैसे रोकी जा सकती है, हम इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत करेंगे। इधर तिहाड़ में बंद ठग सुकेश ने केजरीवाल के नाम चिट्ठी लिखी है। उसने लिखा, डियर ब्रदर अरविंद केजरीवाल, वेलकम टू तिहाड़ क्लब। सीबीआई की रडार पर महुआ मोइत्रा, कई ठिकानों पर छापेमारी जारी। कैश फॉर क्वेरी से जुड़ा है मामला। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर शनिवार की सुबह सीबीआई की टीम आ धमकी। कैश फॉर क्वेरी मामले को लेकर महुआ मोइत्रा पर एक बार फिर संकट के बादल घिर चुके हैं। टीएमसी नेता महुआ के कोलकाता समेत कई ठिकानों पर सीबीआई की दबिश पड़ी है और छापेमारी चल रही है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि कोलकाता के अलीपुर इलाके में सीबीआई की टीम पहुंची। इसके अलावे कई अन्य ठिकानों पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है, जिसमें उनके पिता का आवास भी शामिल है। बताया जा रहा है कि जब सीबीआई की टीम पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने नहीं खोला। फिर उनकी मां को कॉल किया गया, तब उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला। अभी भी महुआ मोइत्रा से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और कैश फॉर क्वेरी मामले में जुड़े दस्तावेज और सबूत की तलाश की जा रही है। पूर्णिमा 2 दिन, लेकिन 24 मार्च को जलेगी होली। 9 शुभ योगों में होगा होलिका दहन। पिछले 700 सालों में नहीं बना ऐसा संयोग। 24 मार्च यानी आज होलिका दहन होगा और 25 को होली खेली जाएगी। ज्योतिषियों के मुताबिक इस साल होलिका दहन पर भद्रा का अशुभ काल रात करीब 10:50 तक रहेगा। शहरों के हिसाब से यह समय कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है, इसलिए रात 11 बजे बाद होली जलानी चाहिए। इस बार होली पर चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन भारत में नहीं दिखने के कारण इसका महत्व नहीं रहेगा। 24 मार्च को सुबह करीब 9:30 बजे तक चतुर्दशी रहेगी, फिर पूर्णिमा शुरू हो जाएगी, जो कि 25 मार्च को दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी। पूर्णिमा 2 दिन तक होने से इस बार कन्फ्यूजन हो रहा है। बनारस के आचार्य प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी बताते हैं कि 24 की शाम को पूर्णिमा होने से इसी तारीख को भद्रा खत्म होने के बाद होलिका दहन करना चाहिए। वहीं 25 मार्च को सूर्योदय के वक्त पूर्णिमा तिथि होने पर इस दिन स्नान दान और व्रत पूजा करना चाहिए। चलिए लौटते हैं झारखंड की ओर और जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रांची में दिन दहाड़े गढ़वा के कुख्यात अपराधी छोटू रंगसाज की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में शनिवार को दिन दहाड़े कुख्यात अपराधी छोटू रंगसाज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह गढ़वा में आतंक का पर्याय था, उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि वह अपनी पत्नी के साथ बाजार करने आया था। इसी दौरान उसे अपराधियों ने गोली मार दी। इस वारदात में वह घायल हुआ और आनन फानन में उसे रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रांची की उर्दू लाइब्रेरी के पास जिस युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसका नाम छोटू रंगसाज है और गढ़वा जिले के वह रंका का रहने वाला है। वह कुख्यात अपराधी था और गढ़वा के लिए आतंक का पर्याय बना हुआ था। उस पर हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। छोटू रंगसाज पर गढ़वा जिले के सदर थाने और रंका थाना क्षेत्र में हत्या के 7 मामले समेत लूट और डकैती के 2 दर्जन मामले दर्ज हैं।
हजारीबाग में अपराधी भोला पांडे और पलामू के बॉबी खान से भी इसके तार जुड़े थे। भोला पांडे और बॉबी खान के मारे जाने के बाद से छोटू रंगसाज गढ़वा जिले में कई कांडों को अंजाम दे चुका था। लोहरदगा में बस ट्रक में टक्कर, 3 बच्चों की मौत। हादसे के बाद सीट में फंस गया था ट्रक का ड्राइवर, 20 से ज़्यादा बाराती घायल। झारखंड के लोहरदगा में सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई, जिसमें एक 8 महीने का नवजात भी है। लोहरदगा के कुड़ू-टाटी इलाके में बारातियों से भरी बस की ट्रक से सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का ड्राइवर काफ़ी देर तक ड्राइविंग सीट पर फंसा रहा, उसे किसी तरह बाहर निकाला गया। हादसा शुक्रवार की रात करीब 8:45 बजे नेशनल हाईवे 143A पर टाटी के पास हुआ। एक्सीडेंट में 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि करीब 25 लोग घायल हुए हैं। 12 से ज़्यादा घायलों को रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। कुछ का इलाज लोहरदगा और कुड़ू के अस्पताल में किया गया है। शुक्रवार रात रांची की ओर से वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर बाराती गाड़ी अपने घर गुमला बिशुनपुर के बानालात लौट रही थी। लोहरदगा से कुड़ू की ओर हाईवा जा रहा था। बस की रफ्तार तेज थी। अचानक गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ा और ट्रक के साथ बस की टक्कर हो गई। इस हादसे में जिन 3 बच्चों की मौत हुई है, उसमें एक 8 माह का बच्चा भी शामिल है। हादसे में मारे गए बच्चों में प्रियंका कुजूर और सुमंती खिरवार और एक 8 माह का बच्चा है। कुड़ू पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया और घटना में बस और हाईवा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चतरा में घूस लेते बीआरपी गिरफ्तार, जांच रिपोर्ट देने के बदले मांगे थे पैसे। एसीबी ने की कार्रवाई, शिक्षा विभाग में हड़कंप। एंटी करप्शन ब्यूरो ने चतरा में होली से ठीक पहले कार्रवाई की है। जांच रिपोर्ट देने के बदले शिक्षिका से घूस लेते प्रखंड संसाधन सेवी बीआरपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बीआरपी हंटरगंज प्रखंड में कार्यरत हैं। इनका नाम सचिदानंद सिंह है। एसीबी ने गिरफ्तार करने के बाद उन्हें हजारीबाग ले गई। एसीबी ने उन्हें 8,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, बीआरपी सचिदानंद सिंह ने नवसृजित प्राथमिक विद्यालय खोखा की सहायक शिक्षिका सह सचिव रीता कुमारी से घूस की मांग की थी। दरअसल बीओ के निर्देश पर बीआरपी ने नवसृजित प्राथमिक विद्यालय की जांच की थी। इस जांच रिपोर्ट को मैनेज करने के नाम पर पैसे मांगे गए थे। शिक्षिका से 10,000 रुपये मांगे थे, जिसके बाद शिक्षिका ने एसीबी से शिकायत कर दी। एसीबी हजारीबाग की टीम ने जाल बिछाकर बीआरपी को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चतरा में राजद का होली मिलन समारोह बना रण क्षेत्र, भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, कई जवान घायल। चतरा में राजद का होली मिलन समारोह रण क्षेत्र में बदल गया। डांस करने से मना करने पर बेकाबू भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना शुक्रवार को जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के डटमी मैदान में हुई। यहां राजद की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री सत्यानंद भोक्ता शामिल हुए। मंत्री के जाते ही भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। राजद की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में भोजपुरी गायक प्रमोद प्रेमी का कार्यक्रम आयोजित कराया गया था। इसी दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और पथराव में एएसआई दिलीप यादव और जवान अविनाश कुमार घायल हो गए। इन्हें एएसआई की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज गया रेफर कर दिया गया। जेपीएससी पेपर लीक केस में देवघर और मधुपुर से 3 आरोपी गिरफ्तार, जामताड़ा पुलिस ने जेल भेजा। जेपीएससी की परीक्षा में पेपर लीक और वीडियो वायरल मामले में जामताड़ा की मिहिजाम पुलिस ने देवघर जिले से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र के कुरकुट्टा गांव के चंदन कुमार दास, कुंडा थाना क्षेत्र के काशीडीह गांव के चंदन कुमार और देवघर पछियारी कोठिया गांव के विनीत कुमार शामिल हैं। गिरफ्तार अभियुक्त विनीत कुमार मिहिजाम थाना कांड संख्या 20/2024 का आरोपी है। इसके साथ ही 50 अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसके अलावे चंदन कुमार दास पिता मेघलाल दास और चंदन कुमार पिता तारणी दास मिहिजाम थाना कांड संख्या 21/2024 का आरोपी है। इस कांड में 20 अभ्यर्थियों को नामजद और 50 अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया था। आपको बता दें, 17 मार्च को जिले भर के 19 केंद्रों में जेपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें मिहिजाम के जेजेएस डिग्री कॉलेज और जेजेएस इंटर कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाया गया था। परीक्षा शुरू होते ही जेजेएस डिग्री कॉलेज के केंद्र में पेपर लीक होने का अफवाह किसी ने फैला दी।
इसके बाद काफ़ी संख्या में परीक्षार्थी OMR सीट लेकर परीक्षा हॉल से बाहर निकलकर हंगामा करने लगे। इसे लेकर प्रशासन को काफ़ी मशक्कत करना पड़ा और दूसरी ओर एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें OMR सीट लेकर परीक्षार्थी बरामदे में बैठकर परीक्षा दे रहे थे। बोकारो के बालीडीह पुलिस की टीम पर शराब माफियाओं ने किया जानलेवा हमला, दरोगा जख्मी। बोकारो में अवैध महुआ शराब अड्डा के खिलाफ अभियान चलाना बालीडीह थाना की पुलिस टीम को महंगा पड़ गया। शराब माफियाओं ने टीम पर जानलेवा हमला किया। हमले में छापेमारी टीम का नेतृत्व कर रहे दरोगा धनेश्वर महतो और आरक्षी सुखदेव गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में दाखिल कराया गया। हमले में 2 पुलिस वाहन भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। गिरफ्तार विकास सिंह और गणेश सिंह को पुलिस ने शुक्रवार को जेल भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने बजरंग सिंह, राहुल सिंह, जीतू सिंह, किशन सिंह, छोटू सिंह, बुगुआ सिंह, नारायण सिंह, कारू सिंह सहित अन्य को आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज किया है। इंस्पेक्टर संजय कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि करहरिया गांव में नारायण सिंह और मथुरा सिंह के ठिकानों पर लोकसभा चुनाव और होली को देखते हुए बड़े पैमाने पर अवैध महुआ शराब बनाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम गुरुवार की रात 12:30 बजे करहरिया गांव पहुंची। मौके से 300 किलो जावा महुआ और 50 लीटर तैयार अवैध शराब बरामद करने के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इसी बीच अवैध शराब कारोबार में संलिप्त लोगों की भीड़ ने पुलिस टीम को घेर कर पथराव करना शुरू कर दिया। इसमें टीम के 2 सदस्य जख्मी हुए, 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। किसी प्रकार पुलिस टीम जान बचाकर मौके से बाहर निकली। पलामू के पांकी में मुखिया को अपराधियों ने गोली मारी, घायल। पांकी थाना क्षेत्र के तेतराई के मुखिया सह पांकी प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष जितेंद्र पांडे को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। गोली उनके बाह में लगी। घटना शुक्रवार की शाम करीब 6:30 बजे की बताई जाती है। घायल मुखिया को पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें MMCH रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार जितेंद्र पांडे तेतराई मुख्य बाजार में एक चाय दुकान पर कुछ लोगों के साथ बैठे थे। इसी दौरान अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गया। गोली जितेंद्र पांडे की बाह में फंसी है। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। थाना प्रभारी उत्तम तिवारी ने बताया कि घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया गया है। इधर मुखिया के परिजनों ने बताया कि अपराधियों ने घर के बाहर भी 2 राउंड फायरिंग की है। शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाया, गिरफ्तार। पीड़िता का आरोप, गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात कराया। पलामू के हुसैनाबाद क्षेत्र में एक छात्रा को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और जबरन गर्भपात कराने का मामला सामने आया है। इस संबंध में नाबालिग ने युवक दीप रंजन के खिलाफ देवरी OP में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में बताया गया कि 4 वर्ष पहले दीप रंजन ने मोबाइल से बातचीत की थी। इसके बाद मोबाइल पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। इसी बीच वह मिलने की बात कहकर बुलाया और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। गर्भवती होने पर जपला में एक क्लिनिक में ले जाकर गलत नाम का दवा खिलाकर उसने गर्भपात करा दिया। जब शादी करने का दबाव बनाया तो आजकल कहकर टहलाने लगा। OP प्रभारी बबलू कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में डाल्टनगंज भेज दिया गया। वहीं लड़की को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हजारीबाग में ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। हजारीबाग जिला के बरकट्टा प्रखंड मुख्यालय के समीप GT रोड पर हुई सड़क दुर्घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा शनिवार की सुबह 9:30 बजे के आसपास की है। जानकारी के अनुसार हजारीबाग से बगोदर की ओर जा रही ग्लैमर मोटरसाइकिल को पीछे से आ रही ट्रेलर ने चपेट में ले लिया। घटना के बाद ट्रेलर के चक्के में फंसे बाइक सवार को चालक ने काफी दूर तक घसीट लिया। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। सरकारी खजाने का लेखा जोखा, बजट के 23,000 करोड़ रुपए हो सकते हैं सरेंडर। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 खत्म होने में सिर्फ 9 दिन शेष बचे हैं, लेकिन अब तक बजट का 95,000 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाया। अब 9 दिनों में झारखंड सरकार पर करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च करने का दायित्व है, लेकिन यह संभव नहीं दिखता। सूत्रों का कहना है कि इस अवधि में ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा सकते हैं। ऐसे में कुल बजट राशि में से करीब 23,000 करोड़ रुपए सरेंडर होने की संभावना है।
चालू वित्तीय वर्ष के लिए झारखंड सरकार ने 1,16,000 करोड़ रुपए का मूल बजट था। इसमें 70,900 करोड़ का योजना बजट शामिल था। राज्य सरकार ने अंतिम तिमाही में 4100 करोड़ रुपए बढ़ोतरी कर योजना बजट का आकार 75,000 करोड़ रुपए कर दिया। इसमें बजट आकार बढ़कर 1,20,000 करोड़ रुपए हो गया है। सड़क पर नकली कंगन गिराकर यात्रियों को फांसते थे, फिर पुलिस वर्दी पहनकर वसूलते थे पैसे। 3 धराए खादगाड़ा बस स्टैंड में 5 दिन में 7 यात्रियों से कर चुके थे 1.5 लाख रुपए की ठगी। रांची के बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाली जगह पर नकली कंगन गिराकर और पुलिस वर्दी पहनकर यात्रियों को धमकाते हुए ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। इसके साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें हजारीबाग के कटक मसांडी का लुकमान खान, जबीउल्लाह खान और आरिफ कमाल हैं। इनका एक साथी रामगढ़ का रहने वाला आसिफ भागने में सफल रहा। पुलिस ने इनके पास से 1.5 लाख नगद, पुलिस की वर्दी, नकली कंगन, 2 मोबाइल फ़ोन और 2 मोटरसाइकिल जब्त किया है। लोअर बाजार थाना की पुलिस को जानकारी मिली थी कि हजारीबाग से आकर खादगाड़ा बस स्टैंड में कुछ लोग यात्रियों को ठग रहे हैं। इसी सूचना पर सादे लिबास में कुछ पुलिस अधिकारी और जवानों को बस स्टैंड में निगरानी रखने के लिए लगाया गया। पुलिस ने जब निगरानी रखनी शुरू की तो 21 मार्च की रात 8 बजे खादगाड़ा बस स्टैंड में हजारीबाग नंबर की 2 बाइक देखी। दोनों बाइक पर 4 लोग सवार थे। पुलिस को देखकर दोनों बाइक सवार भागने लगे। पुलिस ने उन्हें कच्छप कॉम्प्लेक्स के पास से दौड़ाकर पकड़ा। पुलिस उन्हें खादगाड़ा ओपी थाना लेकर आई और उनसे पूछताछ की गई। इसमें खुलासा हुआ कि आरोपियों ने 5 दिन में उन लोगों ने 7 यात्रियों को नकली कंगन गिराकर 1.5 लाख रुपए की ठगी कर ली है। टिकट की आस में कई नेता बदल रहे हैं पार्टी। राजनीतिक दलों के पास कई सीटों पर कद्दावर प्रत्याशियों का टोटा। झारखंड में लोकसभा चुनाव का मंच सजने लगा है। इस मंच की शोभा बढ़ाने वाले राजनीतिक कलाकारों के चेहरे भी बदलने लगे हैं। कोई टिकट की आस में पार्टी बदल रहा है तो कोई पार्टी प्रत्याशियों की खोज में लगी है। जमशेदपुर संसदीय सीट पर भाजपा ने वर्तमान सांसद विद्युत बरन महतो पर फिर से भरोसा जताते हुए प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब वहां महागठबंधन को प्रत्याशी ढूंढना पड़ रहा है। कांग्रेस से लड़कर इस सीट को लेने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास कद्दावर चेहरा नहीं है। यही कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा के कुणाल सारंगी पर डोरे डाल रहा है। वहीं कई नेता भी टिकट की चाह में हैं, लेकिन पार्टी उन्हें धक्का देती जा रही है। हजारीबाग में अंबा प्रसाद इंतजार में बैठी रह गई और भाजपा से आकर जेपी पटेल टिकट ले गए। झारखंड में अगले 2 दिन बारिश के आसार नहीं। 26 मार्च तक 31 डिग्री तक जा सकता है तापमान। 27 से बदलेगा मौसम, छाए रहेंगे बादल। झारखंड में एक बार फिर तापमान बढ़ने लगा। वहीं तेज धूप की वजह से गर्मी भी बढ़ रही है। हालांकि कई जिलों में अभी भी हल्की बारिश की वजह से सुबह शाम सिहरन बनी हुई है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो इन जिलों में भी आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग ने आज किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया। आज मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। राज्य में अगले 2 दिनों में तापमान में 4 से 6 डिग्री की बढ़त होने की संभावना है। तापमान बढ़ने के बाद मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं आएगा। मौसम विभाग ने 27 और 28 मार्च को आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जरूर जाहिर की है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि मौसम शुष्क रहेगा। 26 मार्च तक राज्य का अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। इंडिया अलायंस में अब तक सीट शेयरिंग का खुलासा नहीं, पर प्रत्याशी करने लगे प्रचार। इंडिया अलायंस में अब तक सीट शेयरिंग का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन महागठबंधन में शामिल राजद के 2 प्रत्याशी, माले प्रत्याशी और एक झामुमो प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए खुद को वहां का प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं उन्होंने ममता भूंया को पलामू से चुनाव लड़ने की बात कही। माले विधायक विनोद कुमार सिंह कोडरमा संसदीय क्षेत्र से और मथुरा महतो गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। गिरिडीह में आईजी ने नक्सल क्षेत्रों का लिया जायजा। थाने और सीआरपीएफ कैंप में जवानों को दिए कई टिप्स। आईजी माइकल एस राज और डीआईजी सुनील भास्कर ने लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा को लेकर शनिवार को गिरिडीह जिले के नक्सल क्षेत्रों का दौरा किया। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। इस दौरान पदाधिकारियों ने पीरटांड प्रखंड के सभी थाना और सीआरपीएफ कैंप का जायजा लिया।
सभी वरीय पदाधिकारी बाइक से पारसनाथ पर्वत पर बने सीआरपीएफ कैंप गए और वहां की वस्तु स्थिति का मुआयना किया। आईजी और डीआईजी ने सीआरपीएफ कैंप में बैठकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और जवानों और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन मोड में पुलिस प्रशासन साहिबगंज और राजमहल जेल में हुई छापेमारी। लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। एसडीओ कपिल कुमार और एसडीपीओ बिमलेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में शुक्रवार की देर रात साहिबगंज और राजमहल जेल में छापेमारी की गई। लगभग 1 घंटे तक चली छापेमारी में सभी सेल की तलाशी ली गई। हालांकि छापेमारी के दौरान जेल से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। इस दौरान जेलर को जेल मैनुअल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। मौके पर राजमहल सीओ अशोक कुमार सिन्हा समेत अन्य लोग मौजूद थे। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की एसएलपी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की खंडपीठ में उनका मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। दरअसल हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। अपनी याचिका में उन्होंने यह मांग की है कि आने वाले दिनों में आहूत होने वाले विधानसभा के सत्र में उन्हें शामिल होने की अनुमति दी जाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा, कहा आपराधिक गतिविधियों पर रखें नजर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शनिवार को पलामू के प्रमंडलीय मुख्यालय स्थित समाहरणालय सभागार में पलामू लोकसभा क्षेत्र के पलामू, गढ़वा, लातेहार एवं चतरा जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी, एसपी सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की। के रवि कुमार ने चतरा के एसपी को अपने क्षेत्र के नामजद आरोपितों को अभियान चलाकर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। इसके अलावे प्रतिबंधित नशीले पदार्थों एवं अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई कर हजारीबाग में आयोजित अगली समीक्षा बैठक में प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने 27 मार्च तक सभी मतदान केंद्रों पर सभी न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। झारखंड में चुनाव आयोग से वायरल ऑडियो क्लिप की जांच की मांग, झारखंड भाजपा ने विधायक दीपिका पांडे से जोड़ा। झारखंड की राजनीति में एक वायरल ऑडियो ने नया विवाद पैदा कर दिया। भाजपा इस वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर चुनाव आयोग पहुंची। भाजपा कह रही है कि एक अनजान ने यह क्लिप किसी पार्टी कार्यालय को पहुंचा दी। भाजपा ने चुनाव आयोग से कहा है कि यह ऑडियो क्लिप महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह और किसी रफीक नाम के मुखिया के बीच बातचीत की बताई जा रही है। यह ऑडियो क्लिप आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन करता है, भ्रष्टाचार में शामिल एक बड़े रैकेट को भी उजागर करता है। भाजपा ने चुनाव आयोग से जांच की मांग करते हुए कहा है कि इस बात का खुलासा होना चाहिए कि क्या ऑडियो क्लिप में महिला की आवाज़ महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह की है। पिकअप की चपेट में आने से गंभीर रूप से युवक हुआ घायल, गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के हरेघाट बड़वाही गांव निवासी स्वर्गीय रामजी माझी का पुत्र दिलीप मांझी पिकअप की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना के बाद उसके परिजनों ने बताया कि दिलीप माझी एवं उसका साला चुतरू गांव निवासी नंदू माझी बेंगलुरु से काम करके छत्तीसगढ़ ट्रेन से उतरा था। इसके बाद दोनों पैदल घर लौट रहे थे। इसी दौरान गढ़वा अंबिकापुर मार्ग पर खुथुआ मोड़ के पास एक की पिकअप को हाथ देकर रोक रहा था। इसी क्रम में पिकअप चालक ने उसे धक्का मार दिया। उसके साला ने उसे गंभीर स्थिति में गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। लातेहार आरपीएफ बैरक के पास कंस्ट्रक्शन साइट पर फायरिंग, दहशत। लातेहार रेलवे स्टेशन के सामने आरपीएफ बैरक से मात्र 50 फीट की दूरी पर शनिवार को अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर दी। बता दें कि जिस जगह घटना को अंजाम दिया गया वहां धनबाद के रंग बहादुर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा नाली निर्माण और मिट्टी लेबलिंग का काम किया जा रहा है। कंपनी के सुपरवाइजर सुनील सिन्हा ने बताया है कि पिछले 5 महीने से काम चल रहा है। आज तक किसी के द्वारा कोई धमकी या लेवी की मांग नहीं की गई। मजदूर प्रदीप कुमार और संजीत कुमार यादव ने बताया कि नाले निर्माण और मिट्टी लेबलिंग का काम चल रहा था। इसी बीच रेलवे कॉलोनी की ओर से लाल रंग की एक बाइक पर सवार 4 लोग आए। काम के बारे में पूछताछ करने लगे। 5-10 मिनट बाद हवाई फायरिंग करते हुए उसी रास्ते से भाग गए।
कल्पना ने बढ़ाई केजरीवाल की पत्नी की हिम्मत, फोन कर कहा हम साथ खड़े हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने उनकी पत्नी से बात की। हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए कल्पना सोरेन ने लिखा, अभी अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल से बात कर उन्हें साहस देने का प्रयास किया। एक साथी के रूप में मैं उनकी परेशानियों को समझ सकती हूँ। लोकप्रिय निर्वाचित मुख्यमंत्रियों की गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तारी, और वह भी तब जब देश में आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो गई हो। एक लोकतांत्रिक देश के लिए यह सामान्य घटना नहीं है। संकट की इस घड़ी में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पूरा झारखंड केजरीवाल के साथ खड़ा है। इंडिया झुकेगा नहीं। जमशेदपुर के बिरसा नगर में गैस सिलेंडर फटा, 20 लाख का नुकसान। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक वॉशिंग सेंटर के पास संदीप कुमार के घर पर शनिवार दोपहर अचानक एक गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग धीरे धीरे भयावह होती गई। जब तक संदीप कुछ समझ पाते तब तक गैस सिलेंडर धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया। संदीप ने इसकी सूचना पुलिस और झारखंड अग्निशमन विभाग को दी। इधर सूचना पाकर एक दमकल मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गया। आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, पर तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। रांची के पारस अस्पताल में बार बार होने वाले ब्रेन ट्यूमर का हुआ सफल ऑपरेशन। बार बार होने वाले ब्रेन ट्यूमर का पारस अस्पताल के डॉक्टर सचिन ने सफल ऑपरेशन किया। इस बीमारी से पीड़ित 55 साल की महिला मरीज प्रेमा देवी की स्थिति अब बेहतर है। महिला पारस अस्पताल के डॉक्टर सचिन और उनकी टीम को धन्यवाद दे रही है। डॉक्टर सचिन ने बताया कि महिला मिर्गी और सिर दर्द की समस्या लेकर अस्पताल पहुंची थी। महिला ने डॉक्टर को बताया कि 12 साल पहले बनारस में ब्रेन के लेफ्ट हिस्से के ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद तुरंत महिला को एमआरआई कराने की सलाह दी गई। एमआरआई रिपोर्ट में पता चला कि ट्यूमर फिर से हो गया है, जो मस्तिष्क के दोनों हिस्से में है। ट्यूमर की वजह से प्रमुख खून की धमनियां भी प्रभावित हो रही है। डॉक्टर ने महिला को तुरंत सर्जरी कराने की सलाह दी।